हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू लाइफ क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीजीटी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पर्याप्त नहीं था, गारंटी है कि शासन वर्ग एक समाज में शक्ति का एक अधिकार करेगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था एंटोनियो ग्रामस्की ने। एंटोनियो ग्रामस्की ने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसे हेजिमनी बोलते हैं। हेजिमनी का मतलब था कि कल्चरल लीडरशिप के बारे में इन्होंने मतलब उसमें कल्चरल लीडरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया था। इनकी एक बुक भी बहुत फेमस है जो पूछी जाती है, द प्रिजन नोटबुक। इन्होंने जेल में रहने वाले लोगों का अध्ययन इस बुक में मीन्स जेल में रहने वाले लोगों का अध्ययन करके इन्होंने इस बुक में नोट किया था। इसके बाद जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मॉडर्न इंडिया कल्चर, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डीपी मुखर्जी ने। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा संगठन का एक उदाहरण है, आपको फॉर एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन एसोसिएशन है। तो जो स्कूल है वो क्या है? एक संगठन है, क्योंकि जो एसोसिएशन होता है उसका मतलब भी होता है कि वो किसी उद्देश्य के लिए बना हो। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि को ऐसा संगठन वो है जो किसी उद्देश्य के लिए बना हो, तो आप इजी वे में इसे कर सकते हैं। तो स्कूल का उद्देश्य होता है ना कि बच्चों की पढ़ाई, आगे फ्यूचर बनाना, तो इसलिए स्कूल क्या है? एक संगठन है। अगर ये रहे कि जाति समूह, मैत्री समूह, वर्ग, ये सब किस में आते हैं? तो ये ग्रुप में आते हैं, में समूह में आते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीवादियों के किस समूह ने तर्क दिया कि महिलाओं की मुक्ति केवल अंत तक काम करके हासिल की जा सकती है? महिला उत्पीड़न के आर्थिक और सांस्कृतिक स्रोत दोनों। तो ये किसने कहा था? समाजवादी नारीवादी में इस तर्क को दिया गया था। इसके बाद जीएडी, जिसे जेंडर एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, मैं इसी के अंतर्गत ये समाजवादी नारीवादी परिप्रेक्ष्य आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौखिक इतिहास विधि मीन्स ओरल हिस्ट्री मेथड के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है। इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि हाशिए के समूहों के जीवन के अनुभव का विश्लेषण करना। और हाशिए वो लोग होते हैं जैसे मार्जिनलाइज्ड मीन्स ना, जो मार्जिन पे खड़ी होते हैं, उन्हें हाशिए ग्रुप कहा जाता है, जिनका डेटा जो है पहले से अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तर्क दिया शिक्षा समाज में एक रूपता को बनाए रखती है? तो ये कहा था इमाइल दुर्खीम ने। इन्होंने सोलिडैरिटी के बारे में बात की थी और इन्होंने मोरल एजुकेशन की भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाइल दुर्खीम ने धर्म को एक रूप में परिभाषित किया। किस रूप में परिभाषित किया? नैतिक समुदाय के रूप में। इन्होंने मोरल डेंसिटी, नैतिक घनत्व के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के मार्टन द्वारा अपने कार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वैकल्पिक कार्य, स्थानापन्न कार्य, गैर कार्य या नौकार। तो न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो इसे शामिल इसमें नहीं किया गया था। और न्यू फंक्शनलिज्म किसने दिया था? तो जे अलेक्जेंडर ने इसे दिया था, मीन्स इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके बाद जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के संस्थानीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है इमाइल दुर्खीम। इन्होंने जो इमाइल दुर्खीम है उन्हें एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो 20 नंबर पे क्वेश्चन है आपका कि किसने समूहों को बड़े समूहों और छोटे समूहों में वर्गीकृत किया? तो वो थे जॉर्ज सेमन। इन्होंने साइज ऑफ ग्रुप की बात की थी। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को सुपर ऑर्गेनिक अनुशासन किसने कहा? तो समाजशास्त्र को सुपर ऑर्गेनिक अनुशासन कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।